नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं पदम सिंह। तो प्यारे मित्रों, अपन बात कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट पर और सिंपल इंटरेस्ट पर काफ़ी बातें की हैं और बहुत बातें अभी बाकी हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन तो अपन ने कर लिया है कि सिंपल इंटरेस्ट है क्या, और अब अपन को उससे आगे बढ़ना है। यानी कि बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से अपन टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं तो आपको ऑलरेडी पता है। सुनिए, अब इस क्वेश्चन को आप देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी धन का 4% अर्धवार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज 480 रुपये है, तो पहला सवाल, वह धन क्या होगा? दूसरा सवाल, उसी धन का 6% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? क्लियर है? ठीक है। किसी धन का 4% अर्धवार्षिक साधारण ब्याज की दर से। अब सुनो, रेट ऑफ धन पता नहीं अपन को, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4% अर्धवार्षिक। मतलब ये है कि 6 महीने का ब्याज आपका कितना लगेगा? 4%। मतलब एक बात बताओ, 6 महीने का ब्याज जब 4% लगेगा तो 12 महीने का यानी 1 साल का कितना लगा? 4 और 4 8% का। तो अपन को दर पता चल गई कि 1 साल में 8% का ब्याज लगता है। किधर से? 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज। 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 480 रुपये हो, तो वह धन क्या होगा? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, उस धन का 6% वार्षिक दर से, 6% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उससे 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो प्यारे मित्रों, बहुत आसान है, 2 तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मूलधन दर समय और सिंपल इंटरेस्ट। यस और नो? अब बताओ मुझे, क्या आपको मूलधन दे रखा है क्या? नहीं, वो तो पूछा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% अर्धवार्षिक। समझे आप? 4% अर्धवार्षिक यानी कि 6 महीने का ब्याज आपका 4% लगेगा। समय आपका 1.5 वर्ष है। यस और नो? अब सिंपल इंटरेस्ट जो है दैट इज 480 रुपीज। क्लियर है? ठीक है। अब प्यारे मित्रों, आप पहले मैं आपको प्रॉपर मेथड से समझाता हूं, उसके बाद में सीधा तरीका अपन देखेंगे। आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हो, SI इज इक्वल टू PTR अपॉन 100। यस सुनो, सिंपल इंटरेस्ट दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। क्लियर? ठीक है। अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट कितना है? दैट इज 480। यस और नो? प्रिंसिपल इज नॉट गिवन, यानी दे नहीं रखा है। टाइम कितना है? देखो, टाइम 1.5 वर्ष है। ये सुनो, और इस फॉर्मूले में टाइम वर्षों में ही चलता है। तो 1.5 वर्ष को लिखने के 2 तरीके हैं, या तो आप 1.5 लिख दो, या फिर 2 एकम 2 3 3/2 लिख दो, या तो 3/2 लिख दो, या फिर लिख दो 1.5 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, यहां पे क्या लिखूं? 4 लिखूं क्या? नहीं, अर्धवार्षिक 4% है, यानी हाफ ईयरली। 6 महीने का ब्याज 4% है, तो पूरे साल का ब्याज कितना हो गया? 4 और 4 8%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 हो गई, बटे में 100। क्लियर? तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप ये पॉइंट हटा दो, बटे में 0 लगा दो। ठीक है, 15 इंटू 8 कर दो 80, और 8 5 40, तो ये हो गया आपका 120, है ना? 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 से कट गया, 12 चौक 48, ये इधर आएगा 40 इंटू 100, तो प्रिंसिपल हो गया आपका 4000। ये सुनो, प्रिंसिपल आपका कितना हो गया? 4000 हो गया। अब प्यारे मित्रों, सीधे तरीके से अपन इसको कैसे कर सकते हैं, तो आप उसको देखें। आपको पता है प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम। अब देखो, प्रिंसिपल ऑलवेज 100% होता है। ये सुनो, इस दुनिया में हर चीज अपने आप में कितनी होती है? 100%। तो प्रिंसिपल आपका कितना है? 100%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% अर्धवार्षिक है। अपन तो वार्षिक में बात करेंगे ना, बिल्कुल। तो 1 साल की कितनी हो गई?
8%। और टाइम कितना है? टाइम आपका है 1.5 वर्ष। अब आपको पता करना है सिंपल इंटरेस्ट। तो आप देखिए, एक बात बताओ, 1 साल का ब्याज कितना है? 8%। तो 1.5 साल का कितना हो गया? 8। 1 साल का तो 8 हो गया, और आधे साल का 4%। 8 4 12%। तो सिंपल इंटरेस्ट इज 12%। ये सुनो, 8 इंटू 1.5 कर लो, तो ये हो गया आपका 12%। और वो आपका कितना है? 480। अरे क्या मिल गया आपको? सुराग मिल गया। क्या मिल गया? सुराग मिल गया। ये सुनो, अब प्यारे मित्रों एक चीज बताओ, आपको पूछा क्या है? आपको 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला है कि वो धन क्या है, दूसरा है कि उस धन का 6% की दर से 1.5 साल का ब्याज कितना होगा। 6% की दर से 1.5 साल का ब्याज कितना होगा? ये सुनो, तो पहला सवाल तो है कि आपको प्रिंसिपल लाना है, दैट इज 100%। कैसे आ सकता है? 480 में दिया 12 का भाग गुणा किया 100 से, 4000 रुपए। ये सुनो, और दूसरा सवाल है कि 6% की दर से 1.5 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। तो 6% की दर से 1.5 साल का देख लो, 6% वार्षिक है, अर्धवार्षिक नहीं है। तो 6% की दर से 1.5 साल का कितना हो गया? 6% तो 1 हो गया, और आधे साल का 3%, 6 3 9% हो गया। तो आप लिखोगे, आप सीधा लिख दो ना, आपको पता ही है 6% इंटू 1.5, 6% की दर है और 1.5 साल है, तो ये आपका 9%। 6% की दर से 1.5 साल का साधारण ब्याज 9% बनता है, वो आपको ज्ञात करना है। अब एक बात बताओ, सुराग तो काम में आएगा ही ना? बिल्कुल। सुराग क्या बोलता है कि 12 यूनिट्स का वैल्यू 480 है। ये सुनो, तो 480 में जब 12 का भाग देंगे तो 1 इकाई का वैल्यू आया। ये सुनो, अब जब आप गुणा करेंगे 9 से तो 9% का वैल्यू आ जाएगा। इट्स वेरी इजी, है ना? 360 ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार की बात है प्यारे मित्रों। तो आपका प्रिंसिपल तो हो गया कितना? 4000, और आपका जो है 6% की दर से 1.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया 360। ये सुनो, तो इस प्रकार से आपको समझना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है। अब प्यारे मित्रों, चुटकियों में ये सॉल्व हो सकता है, आपको पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है। इसने बोला है कि कोई धन है, यानी धन पता नहीं है अपन को, 4% हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी 6 महीने का ब्याज लगेगा 4%। 4% 6 महीने के ब्याज के हिसाब से 1.5 साल में 480 रुपए का ब्याज बनता है। तो आप कहोगे कि 4% की दर से 1.5 साल, आप ऐसे हिसाब कर लो, 1.5 साल का मतलब हो गया 6 महीने 6 महीने और 6 महीने, 3 बार 6 महीने हुए ना। पहले 6 महीने का ब्याज 4%, दूसरे 6 महीने का 4% और तीसरे 6 महीने का 4%। तो 4 3 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ब्याज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। जब 12% आपका ब्याज है, उसने बोला कि वो 480 है, तो आपने कहा अरे क्या मिल गया सुराग कि 12% बराबर 480। तो 1 इकाई का मान कैसे आएगा? 480 में आप 12 का भाग दोगे तो 1 इकाई का मान आ जाएगा। और आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि मूलधन क्या है, तो 100 इकाई का मान चाहिए। तो 480 में 12 का भाग दिया, 1 इकाई का मान आया, गुणा किया 100 से, 4000 रुपये आ गया। दूसरी बात उसने पूछी है कि 6% वार्षिक दर से 1.5 साल का ब्याज क्या बनेगा। तो प्यारे मित्रों, पूरे साल का जब 6% है तो आधे साल का 3%, 6 और 3 9% हो गया 1.5 साल का। ये सुनो, 9% हो गया 1.5 साल का। तो 9% का वैल्यू ज्ञात करना है। 12% का वैल्यू 480 है, 480 में 12 का भाग दिया, 1% का वैल्यू आया, गुणा कर दिया 9 से, 360 आ गया। बस बिना पेन को बिठा आप कर सकते हो। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो प्यारे मित्रों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही आसान है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हालांकि आप क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि ये तो टफ क्वेश्चन है, लेकिन जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको लगेगा कि तो बहुत आसान है। वर्बली इसकी कैलकुलेशन हो सकती है बिना पेन कॉपी उठाई। पहले अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, कोई धन, इस बात से क्या समझे आप? कोई धन का मतलब है कि आपको प्रिंसिपल नहीं दे रखा, यानी आपको मूलधन दे नहीं रखा है। कोई धन 3% चतुर्माही साधारण ब्याज की दर से, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो
3%, 3% चतुर्माही, मतलब 4 महीने में आपको 3% वसूलना है। हर 4 महीने में 3% वसूलना है। अच्छा एक बात बताओ, तो एक साल में कितना वसूलोगे? एक साल में 4 महीने कितनी बार आते हैं? 4 महीने फिर 4 महीने यानी 8 महीने फिर 4 महीने यानी कि 12 महीने। तो 4 महीने 3 बार आए ना, तो 3% 3% और 3%, 3 3 जा 9% एक साल का बन गया ब्याज। ऐसे हमको कैलकुलेशन करनी है। तो साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष और 8 माह, 1 वर्ष और 8 महीने में वो धन 3450 रुपए हो जाता है। मैं धन 3450 हो जाता है। ऐसे नहीं बोला कि साधारण ब्याज 3450 है। धन 3450 होने का मतलब है कि मिश्र धन आपका 3450 है। तो पहला सवाल है कि वो धन क्या होगा। दूसरा सवाल है कि 4% त्रैमासिक दर से, यानी हर 3 महीने में 4% अगर ब्याज लेते हो तो उसी धन का 1 वर्ष 9 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। अब प्यारे मित्रों, बिना पेन कॉपी उठाए अपन चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकते हैं सुराग कॉन्सेप्ट से। पहले मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर मेथड और फिर सुराग वाला तरीका। फटाफट से आप देख लीजिए, जहां भी ब्याज शब्द आएगा वहां पे कौन कौन से टर्म काम करेंगे, यानी कौन कौन से अवयव होंगे। तो पहला अवयव है मूलधन, दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, समय यानी कि टाइम, और सिंपल इंटरेस्ट। अब बताओ मुझे, दे रखा है उसमें कहीं सिंपल इंटरेस्ट दिया है क्या? नहीं। ये 3450 क्या है? ये मिश्र धन है। तो आप यहां पे लिख दो मिश्र धन, कोई इशू नहीं है। अब प्यारे मित्रों, अब इससे आगे अगर अपन बढ़े तो देखिए, अपना प्रिंसिपल है वो अपन को दे रखा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो देखो 3% चतुर्माही है। समझे आप? अपन इसको एक वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। हालांकि अपन क्वार्टरली भी इसका जो है चतुर्माही के हिसाब से भी, क्वार्टरली नहीं चतुर्माही के हिसाब से भी अपन इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो फॉर्मूला जो बनता है उसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक ही लगेगा और टाइम भी आपका पूरे साल का ही लगेगा। समझे आप? तो अपन इस महीनों को भी साल में बदल के अपन उसमें फॉर्मूला में रखेंगे। ये बेसिक बात है, लेकिन आपको आनी चाहिए। समझ रहे हो? हालांकि इस सवाल को अगर मेरा टारगेट केवल आंसर लाना हो तो ये क्वेश्चन महज 10 सेकंड का है या 12 सेकंड का है। समझे आप कैसे? 1 साल और 8 महीने, तो 3 क्वार्टर यहां पे बने, 2 क्वार्टर वहां पे, 5 क्वार्टर, 3 के हिसाब से 15% का ब्याज बना और 100% मूल 115 हो गया। दैट इज 3450। व्हाट यू गॉट? सुराग। तो ये आ गया आंसर, मतलब सुराग मिल गया। अब आंसर लाना, अगले 4 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। बट आपको इस प्रोसेस को समझना है, इस बेस को समझना है इसके। तो प्रिंसिपल आपको देने रखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%, ये चतुर्माही है ना। समय आपका है 1 ईयर, 1 वर्ष 8 माह। अब आपको मिश्र धन दे रखा है, दैट इज 3450। ये सुनो, तो अब इसका जो फॉर्मूला होगा साधारण ब्याज का, उसमें समय वर्ष में चलता है और दर वार्षिक चलती है। तो अपन इसके अंदर जो भी स्थितियां हैं, जो भी कचरा है, उसको सबको कन्वर्ट करना है। कैसे? कि टाइम आपका ईयर में हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी ईयरली हो यानी वार्षिक हो। तो आओ अपन कन्वर्ट करते हैं। एक बात बताऊं मुझे, 4 महीने का ब्याज 3% लगता है, तो 1 साल का ब्याज कितना लगेगा? 4 महीने और 4 महीने, यानी 3% 3% और 3%, 3 3 9% हो गया। समझ रहे हो ना? तो 12 महीने का आपका ब्याज है 9%, यानी 9% वार्षिक। क्लियर हो गया? चलिए, अब प्यारे मित्रों, 1 वर्ष और 8 महीने है ना, ये सुनो। अब अपन इसको कैसे वर्ष में बदलें? तो देखो आप, 1 वर्ष तो है ही, देखना आप ना क्लियरली, 1 वर्ष प्लस 8 महीने जो है, 8 महीनों में 8 में 12 का भाग दे दो। भाई महीनों को वर्ष में बदलने का तरीका क्या है? 12 का भाग देना। तो 8 में 12 का भाग दिया। एक बात बताओ, 24 महीने हैं, कितने साल हो गए? आप कहोगे 2 साल। कैसे पता किया कि 24 महीने में 12 का भाग दिया? तो 24 में 12 का भाग 2 बार गया ना, तो 2 वर्ष आ गए। तो इसी प्रकार से जब मंथ में आप 12 का भाग देते हैं तो जो मंथ्स हैं वो ईयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे 8 महीने हैं, 8 में 12 का भाग दिया तो ये वर्ष में कन्वर्ट हो गए। 4 का भाग दो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 4 से कट गई 2 बार, 4 से कट गई 3 बार।
अब इसको आगे ले जाते हैं, 3 एकम 3, 3 2 5, 5/3 वर्ष। अब ये आपका जो महीने वगैरह सब वर्ष में कन्वर्ट हो गए, तो आपका टाइम क्या है 5/3 ईयर। क्लियर है? मैं आपको प्रॉपर वे बता रहा हूं। मैंने कहा ना 15 सेकंड का क्वेश्चन है ये, ज्यादा का नहीं, मैक्सिमम टाइम को ले लो 15 सेकंड का है, लेकिन ये प्रक्रिया सीखनी बहुत जरूरी है। तो देखो अब आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 9% ईयरली, टाइम आपका हो गया 5/3 ईयर। क्लियर? अब प्यारे मित्रों आपको दे रखा है मिश्र धन। बोलो क्या दे रखा है? मिश्र धन। तो मुझे एक बात बताओ, अरे क्या सेट हो गया? समीकरण सेट हो गया, सुराग नहीं मिला, समीकरण सेट हो गया। अब समीकरण को सेट कैसे करें? तो आप देखिए, समीकरण मतलब प्रिंसिपल प्लस ब्याज। प्रिंसिपल तो अपन को दे नहीं रखा, तो उसकी जगह पी लिखेंगे अपन। प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 9% एंड टाइम इज 5/3 ईयर अपॉन 100। यस और नो? देखो, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100, ये तो आपका ब्याज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, और ये आपका मूलधन है। तो जब मूलधन में ब्याज जुड़ेगा तो मिश्र धन बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और मिश्र धन ऑलरेडी आपको गिवन है, दैट इज 3450। क्लियर? अरे क्या सेट हो गया? एक समीकरण सेट हो गया, सुराग नहीं मिला, समीकरण सेट हो गया। अब उसको आगे बढ़ाएं। देखो 3 से आप काट दो ये 3 बार, तो अब ये क्या रह गया? P प्लस 3 × 5 15P बटे में 100 बराबर 3450। अब आप इसको सॉल्व करो, 100 × P 100P प्लस 15P 100 और 15P बटे में 100 बराबर 3450। यस और नो? अब प्यारे मित्रों आपको प्रिंसिपल चाहिए ना, तो आप इसको ट्रांसफर कर दो। 3450 × 100 तो जाएगा ऊपर और बटे में आएगा 115। 100 तो गया ऊपर और बटे में क्या आ गया? 115। तो प्रिंसिपल आपका आ जाएगा। काटो इसको, 11 33 15, ये कट गया आपका 3 बार। तो प्रिंसिपल इज 3000। ये सुनो, तो आपका मूलधन आ गया 3000। अब प्यारे मित्रों ये इस प्रश्न को करने का प्रोसेस है। अब आपको कहोगे सर ये तो लंबा पड़ जाएगा ना, तभी तो मैं कह रहा हूं अरे क्या मिल गया, सुराग, यानी सुराग वाले तरीके से कर लो, है ना। तो आपको मूलधन मिल गया, यानी कि 3000 रुपए हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है कि 4% की दर से, त्रैमासिक दर से वो 9 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा, वो भी आपको मेथड से बताऊं क्या? अब तो कर लोगे आप। चलो बता देता हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर आ गया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी अपन मेथड से लाते हैं और उसके बाद में फिर अपन सुराग वाला तरीका देखते हैं। फटाफट आप देख लीजिए। बोलो मूलधन कितना? 3000, है ना। अपन सेकंड क्वेश्चन का आंसर ला रहे हैं फॉर्मूला से। मूलधन कितना? 3000 इंटू दर। दर देखो 4% त्रैमासिक, यानी 3 महीने में 4% है, तो अगले 3 महीने में फिर 4%, अगले 3 महीने में फिर 4%, अगले 3 महीने में फिर 4%। तो 3 महीने 3 महीने 3 महीने फिर 3 महीने, ये आपके 12 महीने हो गए। 12 महीने में 4%, 4%, 4% और 4%, 4 4 8 4 12 4, 16% का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 16% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है इंटू मूलधन इंटू दर इंटू समय। अब समय कितना है? 1 वर्ष 9 माह। तो इसमें तो समय माह में तो चलता नहीं है, किस में चलता है? वर्ष में चलता है। तो आप कन्वर्ट कैसे करोगे? 1 वर्ष तो है ही, प्लस 9 महीनों में 12 का भाग दे देंगे। क्लियर है ना? 9 में 12 का भाग देंगे, 3 से कट गया 3 बार, 3 से कट गया 4 बार, 4 एकम 4, 4 3 7/4। ये सुनो, तो आपका ये हो गया 7/4 और बटे में आपका हो गया 100। भाई मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100, फॉर्मूला तो वही है ना। दूसरे क्वेश्चन का आंसर ला रहे हैं अपन। पहले मतलब 00 कैंसिल हो गया, 4 से कट गया ये 4 बार, ये हो गया आपका 30 इंटू 728, ये हो गया। ये सुनो, अब आप गुणा कर लो, 0 8 24 का 4 हासिल कर दो, 3 दूनी 6 और 2 8, तो ये हो गया आपका 840 रुपये। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो प्यारे मित्रों ये बहुत आसान है, बस आपको कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझने की आवश्यकता है, मतलब सीक्वेंस से आपको समझना है। ये तो इसका प्रॉपर वे था।
अब सुराग वाले तरीके से कैसे करें, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब पहले में तो अपन करते हैं सुराग वाले तरीके से। देखिए अब पहले में तो समझना, अब उनको क्या दे रखा है, सुनो। मूलधन अपन को पता नहीं है, चलो अपन अपने हिसाब से सारी चीजें बताते हैं, बताते नहीं बनाते हैं। मूलधन हो गया, उसके बाद में ये आपकी दर है और ये आपका समय है, और अब बाकी ये आपका मिश्र धन है। आप कहोगे सर ब्याज कहाँ गया, तो यहाँ आएगा ना। अभी देखो मूलधन कितना अपने आप में 100%। अब पहले में तो देखो दर है 3% चतुर्माही, ये सुनो, और समय है 1 वर्ष 8 माह। समझ आ रही बात आपको, ठीक है। और अब एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। ऐसा ही कितना हुआ, हर 4 महीने में 3% का ब्याज लगता है। 3% लगता है ना, 3% गुणा, अब 4 महीने कितनी बार है, 1 साल पूरा है ना। 1 साल में तो 4 महीने हो गए 3 बार, 4 महीने 4 महीने 4 महीने, 4 4 8 4 12। इसके अंदर तो 4 महीने हैं 3 बार, और इसके अंदर 4 4 के ग्रुप है 2 बार। तो 1 वर्ष और 8 महीने टोटल कितना हो गया, 4 के इसके अंदर ग्रुप है 3 और 2 इसमें, तो 5 ग्रुप हो गए, 4 4 महीने हो गए। अब एक बात बताओ, 1 4 महीना होता है तो लगता है 3%, तो 5 बार 4 महीना होगा तो 5 दिया 15%। ये आपका 15% क्या हो गया, साधारण ब्याज। अब अपन आते हैं मिश्र धन पर। मुझे एक चीज बताओ, मूलधन कितना है 100% और ब्याज कितना है 15%, तो मिश्र धन आपका है 115%। 115% जो है मिश्र धन, वो असल में कितना है 3450। अरे क्या मिल गया, सुराग मिल गया। बोलो क्या मिल गया, सुराग। अब आप बिना पेन का भी उठा इसको कर सकते हो, ऐसे हाथ को समेट के। अच्छा 4 महीने के 3% है, तो समय है 1 साल और 8 महीने, तो 4 महीने हो गए 3 बार और 2 5 बार हो गए 4 महीने, तो 5 बार हो गए, तो 3% के हिसाब से 5 बार हो गए, तो 15% का ब्याज बन गया। अब मूलधन 100% है, 15 का ब्याज, तो 115% आपका मिश्र धन है। अरे हाँ वो तो 3450 है, अरे क्या मिल गया, सुराग। ये सुनो, अब प्यारे मित्रों यहां आ जाओ वापस, ठीक है। अब पहला सवाल है कि मूलधन क्या है, तो बताओ मूलधन कैसे लावे। तो मूलधन 100% है ना, तो आप क्या करोगे, 3450 में दिया 115 का भाग गुणा कर दिया 100 से, तो 15 दिया 45, ये कट गया 30, 3000 रुपए। ये आपका आंसर आ गया पहले सवाल का। अब दूसरे सवाल का आपको आंसर देना है। आप यहां समझ लोगे ना, दिखाई दे रहा ना आपको दूसरे सवाल का आंसर। अब मुझे बताओ, ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। बताओ 4% लगते हैं 3 महीने के, 4% त्रैमासिक, 4% लगते हैं 3 महीने के, तो उसी धन का 1 वर्ष 9 महीने का ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो 3 महीने के लगते हैं 4%। एक बार अपन 3-3 महीने के टुकड़े बना के देखते हैं। 1 साल में 3-3 महीने के कितने खंड है, 4 खंड है। 9 महीने में 3 खंड है, 3 महीने 3 महीने और 3 महीने, तो 3-3 महीने का ग्रुप देखें तो 1 साल में तो ये ग्रुप कितनी बार आएगा, 4 बार, और 9 महीनों में ये ग्रुप कितनी है, 3 बार, 4 और 3 7 बार हो गया। 3-3 महीने टोटल 7 बार आ रहे हैं इस टाइम में। तो प्यारे मित्रों एक बात बताओ, अब देखना, हर 3 महीने में 4% लगता है ना, बिल्कुल, और ऐसे ऐसे 7 बार आ रहे हैं 3 महीने, तो ये हो गया 7 चौक 28%। अब आपको 28% का मान ज्ञात करना है, यानी कि 4% त्रैमासिक दर से 1 वर्ष और 9 महीनों का ब्याज कितना हो रहा है, 28% हो रहा है। अब ये कैसे आएगा, चलो अब आप यहां देखो वापस, आपको सर आप तो बहुत घुमा रहे हो, तो प्यारे मित्रों हम करें भी तो क्या है ना, जगह के हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा ना। जो लोग रेगुलर मतलब क्रम से वीडियो देख रहे हैं, कंटिन्यू देख रहे हैं,
उनको तो पता है कि हम यहाँ से चले, यहाँ आए, फिर यहाँ से चले और उधर गए। बाकी जो बीच में देख रहे हैं उनको पता ही नहीं चल रहा, उनको कह रहा है कि सब क्या लिखा हुआ है। वैसे ये सब कुछ लिखने की आवश्यकता ही नहीं, आप चाहें तो वर्बली कर सकते हैं, है ना। चलिए अब 28% का वैल्यू लाना है ना, सेकंड क्वेश्चन का आंसर लाने का मतलब 28% का वैल्यू लाना है। अब मुझे बताओ 3450 में दिया 115 का भाग, ऐसा क्यों किया? 1% लाने के लिए, और अपन को टोटल 28% का वैल्यू लाना है, तो 28 से गुणा कर दो, इससे कट गया ये कितनी बार? 3 बार। तो ये हो गया 0, 8 या 24 का 4, हासिल का 1, 3 दूनी 6, नहीं हासिल का 2, 3 दूनी 6, 2 8, वो वापस आ गया देखो 840 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। ये सुनो, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस प्रकार से ये सुराग वाला तरीका है। ये तो मैंने लिखा है, बाकी आप बिना लिखे भी इसको कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है। अब प्यारे मित्रों देखिए, आप कहोगे कि सर आपने तो इसमें जो है एक बात तो अच्छी रखी कि देखो समय कितना है, 1 वर्ष 8 महीने है ना, तो 4-4 महीने के खंड करने हैं, तो पूरे साल में 4-4 महीने के खंड बनते हैं, बिल्कुल। और 8 महीने में भी 4-4 महीने के 2 खंड बन गए, तो ये खंडों में कन्वर्ट हो गया, तो हमने सीधा गुणा कर दिया कि भाई 5 खंड हो गए। ये सुनो, अब आप बोलोगे कि सर इसमें ऐसा हो तो 1 वर्ष और 5 महीने होते, तो 1 वर्ष के तो 4-4 महीने के खंड होते हैं, और 5 महीनों का क्या करें? 5 महीनों में से 4 महीने हटाए तो 1 महीना बच जाएगा पीछे, उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो अगले क्वेश्चन के माध्यम से उसको अपन समझते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्यारे मित्रों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और तसल्ली से आप समझने की कोशिश करना। कोई धन 10% पंचमाही, कोई धन मतलब मूलधन नहीं दिया, 10% पंचमाही, यानी 5 महीने की दर है 10%, पंचमाही दर से 1 वर्ष 9 माह में 5,680 रुपए, 5680 रुपए हो जाता है। तो पहला सवाल, वह धन क्या होगा? दूसरा, उसी धन का उसी दर से 1/3 वर्ष, 1/3 ईयर का साधारण ब्याज क्या होगा? ये सुनो, तो फटाफट से आप समझिए, सीधे प्रॉपर वे और सीधा तरीका। देखिए क्या क्या अवयव होंगे, मूलधन, दर, समय और ब्याज की यहां पे सीधी चर्चा न होकर के मिश्र धन दिया है, तो आपको मिश्र धन लिखना है ना। तो देखो मूलधन, दर, समय और मिश्र धन, मुझे बताओ क्या क्या दे रखा है? आपको मूलधन दे रखा है क्या? नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब आप देखो 10% पंचमाही, क्लियर है आप? बिल्कुल। सुनिए 10% मतलब पंचमाही है। अब समय देखो आप, समय है आपका 1 वर्ष 9 माह, 1 वर्ष 9 माह, और अब मिश्र धन आप देखो 5680। अब प्यारे मित्रों हम फॉर्मूला के माध्यम से करें तो सब कुछ अपन को कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, देखो कन्वर्ट करते हैं अपन। अब मुझे बताओ कि 10% पंचमाही यानी 5 महीने की दर है 10%, तो 12 महीने की क्या हुई? आप ऐसे विचार करो कि 5 महीने में 10% लगता है, तो 1 महीने में 2% लगेगा। 1 महीने में 2%, तो 12 महीने में 12 दूनी 24%। तो आप यहां लिख सकते हो 24%, 24% वार्षिक। बोलो ये सुनो, बिल्कुल। अब हम आते हैं यहां पे 1 वर्ष और 9 माह। देखो फॉर्मूला में माह नहीं चलते, आपको वर्ष में ही बदलना पड़ेगा, तो इसको बदलो। 1 वर्ष तो 1 वर्ष है, 1 वर्ष प्लस 9 महीने को 9/12 कर दो। महीनों को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग देंगे ना, तो 9/12, 3 से कट गया 3 बार, 3 से कट गया 4 बार, तो ये हो गया 4 एकम 4, 4 और 3 7, 7/4 वर्ष, 7/4 वर्ष। अब देखो आपका दर जो है वो 24% वार्षिक हो गया, और समय आपका 7/4 वर्ष हो गया, यानी सब कुछ अब वर्षों में है, तो अब कोई दिक्कत नहीं आनी है।
आपको मिश्र धन दे रखा है, तो अब बताओ मिश्र धन का समीकरण कैसे सेट करें। मूलधन हमें नहीं पता, इंटू दर 24% इंटू समय 7/4 बटे में 100। बताओ ये क्या है, ये साधारण ब्याज हुआ ना, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। साधारण ब्याज प्लस मूलधन आप जोड़ दो, क्या कर दो, मूलधन जोड़ दो। तो मूलधन प्लस साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन, और वो कितना है 5680। अरे क्या सेट हो गया, समीकरण सेट हो गया। समझ गए आप, मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन। अब इस समीकरण को यानी इक्वेशन को सॉल्व करना है। इससे काट दो 6 बार, 6 छंग 24। अब आप देख लो, ये तो हो गया P प्लस 7 छंग 42, तो 42P अपॉन 100 इज इक्वल टू 5680। अब इसको सॉल्व करो, 100 इंटू P, 100P प्लस 42, तो कितने हो गए 142P। क्लियर है, अपॉन 100 दैट इज 5680। ये सुनो, 100 इंटू P 100P प्लस 42P, तो 142P अपॉन 100 दैट इज 5680। ये सुनो, अब आपको प्रिंसिपल चाहिए, तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो गया, इसको ट्रांसफर कर दो, 5680 100 गया ऊपर और 142 आया बटे में। अब आप इसे काट दो, सब जो 56 4 बार कट गया, ये 40, तो प्रिंसिपल आपका आ गया 4000 रुपये। ये आपका आंसर आया, 4000 ही हो ना, बिल्कुल। ये आपका प्रिंसिपल हो गया 4000। आपको समझ में आया, बिल्कुल। अब प्यारे मित्रों, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आ सकता है ना। अगर आपको समझना है तो फटाफट से देख लो। सेकंड क्वेश्चन देखना आप, आपको उसी धन का उसी दर से 1 से 1/3 वर्ष का साधारण ब्याज चाहिए ना, तो मूलधन क्या लिखोगे, मूलधन आपका 4000 इंटू दर आपकी 24% वार्षिक, मूलधन इंटू दर इंटू समय आपका ये वर्षों में है ना, 3 एकम 3, 3 एक 4, 4/3, तो 4 बटे में 3 बटे में 100 हो गया। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100, तो ये आपका हो गया 00 से 00 कट गया, 8 तिया 24 है ना। तो देख लो, ये हो गया आपका 8 चौक 32, 32 इंटू 4, 4 तिया 12, तो 128 0, 1280 रुपये हो गया। चेक कर लेना आप, यही आंसर है, ठीक है 1280। तो प्यारे मित्रों, ये है इस प्रश्न को करने का प्रॉपर वे, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब प्यारे मित्रों, आप उसको डायरेक्टली सुराग के माध्यम से करें तो देख इसको। अब प्यारे मित्रों, आप तो सीधा देखो, समझना है ना, कोई धन, तो धन तो 100% है ही, बोलो हाँ या ना, प्लस आपको तो मिश्र धन तैयार करना है ना, क्योंकि सुराग तो तभी मिलेगा, रुपयों में तो आपको मिश्र धन दे रखा है, तो रुपयों में जो दे रखा है ना, उसका परसेंट वैल्यू आपको लाना है और उसके बराबर रखना है बस। तो मूलधन तो आपका 100% है। ब्याज की बात करें तो 5 महीने का ब्याज 10% है, इसका मतलब 1 महीने का ब्याज 2% हुआ। अब 1 महीने का ब्याज 2% है, ब्याज गिनते हैं अपन, देखना। चलो आप चाहो तो ऐसे कर लो, अलग अलग कर लो, है ना। मूलधन आपका 100% है। अब आप सीधा अपन ब्याज गिनते हैं, सीधा ब्याज को कैलकुलेट करते हैं। 5 महीने का ब्याज है 10%, तो 1 महीने का कितना हो गया, 1 महीने का हो गया 2%। अब प्यारे मित्रों, महीने कितने हैं, 1 साल और 9 महीने। 1 साल का मतलब 12 महीने, 12 और 9 21 महीने हो गए, तो 21 महीनों का समय है। 1 महीने में 2% लगते हैं, तो 21 महीने में 21 दूनी 42% हो गया। अब अपन बात करते हैं मिश्र धन की, तो देख लो आप, मूलधन कितना 100% और ब्याज 42, तो 142% आपका मिश्र धन है। बोलो कितना है मिश्र धन, 142%। अब रुपयों में आपको क्या दे रखा है, मिश्र धन, हाँ जी बिल्कुल, कितना दे रखा है 5680 बराबर 5680। मिश्र धन रुपयों में 5680 है और परसेंट में कितना है 142। अरे क्या मिल गया, सुराग मिल गया। ये सुनो, अब आपको पहला सवाल चाहिए, मूलधन लाना है ना आपको, पहला सवाल का मतलब आपको मूलधन चाहिए, तो मूलधन आपका 100% है। आपको पता चल गया कि 142% का वैल्यू 5680 है, तो आप 5680 में
5680 में 142 का भाग दे दो। 5680 में 142 का भाग दिया तो 1% का वैल्यू आया और गुणा कर दिया 100 से, है ना। तो ये देख लो आप, 4 बार कट गया, 4 इंटू 0 40 इंटू 100 4000 हो गया। ये आपका आंसर है। ये सुनो, अब दूसरा क्वेश्चन है कि उसी धन का उसी दर से 1 से 1/3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अब आपको पता चला कि 1 महीने का ब्याज लगता है 2%। सिंपल सी बात है, महीने के हिसाब से कैलकुलेट कर लो। अपन को तो सुराग मिल गया ना, परसेंट वैल्यू तो चाहिए अब उसका। 1 महीने में आपको ब्याज मिलता है 2%, तो 1 वर्ष और 1/3, 1/3 का मतलब होता है 1 वर्ष का तीसरा हिस्सा, यानी कि 4 महीने। ये सुनो, तो 4 महीने तो ये 12 महीने, ये कितने हो गए 16 महीने। तो 16 महीने का 2% के हिसाब से 32% का ब्याज बना, जिसका वैल्यू आपको लाना है। भाई 1 महीने का ब्याज हो गया 2% और 1 साल और 4 महीने यानी कि 12 और 4 16 महीने का आपको ब्याज लाना है। 1 महीने का 2% तो 16 महीने का 16 दूनी 32% हो गया। अब 32% आपका कैसे आ सकता है, वही सुराग का उपयोग करो। 5680 में दिया 142 का भाग, तो आपको 1% का वैल्यू मिला ना। 5680 में दिया 142 का भाग तो 1% का वैल्यू मिला। अब गुणा कर दिया आपने 32 से, तो 32% का वैल्यू मिला, है ना। इससे तो ये कट गया कितनी बार, 40 बार। ये सुनो, 0 4 दूनी 8 4 तिया 12, ये देखो 1280 आया ना। कितना आया 1280। तो ये आपका आंसर है। क्लियर। तो प्यार में तो इतनी आसान बात है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। तो प्यारे मित्रों, इस प्रकार की बात है, तो आप बिना पेन कॉपी उठाए भी आप कर सकते हो, है ना। 1 महीने का ब्याज 2% है, 1 साल और 9 महीने, तो इसका मतलब 12 और 9 21 महीने का ब्याज है। 1 महीने का 2%, 21 महीने का 42%, 42% ब्याज और मूलधन 100%, 142% मिश्रण हो गया, वो बराबर कितना हो गया 5680। अरे क्या मिल गया सुराग। सीधा आप हाथ को समेट के सीधा ऐसे कर सकते हो, 5680 बटे में 142, तो 7 चौक 56, ये 40 बार कट गया। 1% का वैल्यू 40 माइंड में रखो साइड में, है ना। 1% का वैल्यू 40 है, अपन को मूलधन चाहिए ना, 100% का वैल्यू चाहिए। 1% का वैल्यू 40 तो 100 का हो गया 4000। ऐसे आपको कैलकुलेट करना है, वहां पर पेन कॉपी का उपयोग न के बराबर करना। ये कब होगा, जब आप वर्बली काम करेंगे तब। अब आपको 1 से 1/3 वर्ष का चाहिए। 1 वर्ष का तो ब्याज आपका बनता है, दूसरे सवाल की बात कर रहा हूं मैं। 1 वर्ष मतलब 12 महीने, 1/3 वर्ष मतलब 4 महीने और 12 4 16 महीने। 16 महीने का ब्याज का मतलब क्या हुआ, 1 महीने का 2%, 16 महीने का 32% हो गया। 1% का वैल्यू कितना है 40 रुपये। आपने अभी तो देख कैलकुलेट किया था, 1 महीने का 40%, 40 रुपये, तो 32% कितना हो गया, 32 से गुणा कर लो आप, 1280 रुपये। तो इस प्रकार से, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। तो प्यारे मित्रों, इस प्रकार की बात है, तो बहुत ही आसान है। और आप लगातार जो है नोट्स बनाते जाइए और अपनी बात को कमेंट बॉक्स में रखते जाइए। मैं आपके सबके कमेंट पढ़ता हूँ, समझ पा रहे हैं ना। आप सोचते हो कि सर ये कमेंट का जिक्र तो नहीं करते वीडियो में, फिर मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए वो जिक्र नहीं करता। बाकी मुझे सब पता है। आप कहते हो सर वीडियोज़ को रेगुलर रखो, हाँ जी बिल्कुल मुझे पता है, और पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि रख भी रहा हूँ, है ना। सर रीजनिंग शुरू करो, हाँ बिल्कुल वो भी करने वाले हैं। और कमेंट आते हैं सर वीडियो लंबा बनाओ। प्यारे मित्रों, ये तो अब आप पता नहीं कैसे बोल रहे हो लंबा बनाओ, वरना लोग तो 10-10 मिनट का वीडियो यूट्यूब पे नहीं देख पाते हैं। अब आप लगभग 35 मिनट का तो कम से कम वीडियो होता ही है, उससे भी मैं लंबा बनाऊँ तो आप पढ़ लोगे। काफ़ी लोग कहते हैं कि सर 37 मिनट का वीडियो पता ही नहीं चला कब पूरा हो गया। तो इसका मतलब आपका फोकस लेवल बहुत अच्छा है, आप बहुत एकाग्र होकर के पढ़ते हैं, तभी आपके साथ ऐसा है। वरना तो लोग 2 मिनट देखते हैं और इरिटेट हो जाते हैं। आपकी पढ़ने की सामर्थ्य बहुत अच्छी है। तो प्यारे मित्रों, इसी सामर्थ्य के साथ पढ़ते जाइए और अपनी बात को कमेंट बॉक्स के माध्यम से रखते जाइए, और अपने दोस्तों को भी ये सारी वीडियो शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। ठीक है प्यारे मित्रों, तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।